आज की क्लास हमारी टिकटॉक एड्स की लास्ट क्लास है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा टिकटॉक एड्स के हवाले से, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो ये हमारे टिकटॉक एड्स की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरा मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा फेसबुक एड्स होगा। तो ये हमारी लास्ट क्लास है। तो लास्ट क्लास में हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो है यूज़र कमेंट ऑफ लिखा हुआ है, वीडियो डाउनलोड ऑफ लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपको अब डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ अपने टिकटॉक एड्स के। तो सबसे पहले यूज़र कमेंट ऑफ एंड वीडियो डाउनलोड ऑफ पे देखते हैं। मैंने क्या करा, मैं जो है ऐड ग्रुप पे आया हुआ हूँ। ऐड ग्रुप पर आने के बाद मैंने क्या किया हुआ, मैंने ये देखा यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर एक यूज़र कमेंट है और एक वीडियो डाउनलोड है। वीडियो डाउनलोड तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपने जब भी कोई कैंपेन चलानी है आपने वीडियो डाउनलोड को ऑफ ही रखना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैंने इतनी मेहनत की है अपने यूजीसी कंटेंट बनाने में, अपना कंटेंट बनाने में, ये मेरा कोई भी डाउनलोड करे और कोई भी ले और कोई भी मेरा जो है ना ये चोरी करे। तो मैं इसलिए नहीं चाहता। हालांकि वो कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर भी लेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको डायरेक्टली इनवाइट करूं कि आओ तो मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आपने ऑफ कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, यूजर कमेंट। यूजर कमेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी ऑफ करो और यहाँ पर जो है ना टर्न ऑफ का बटन पर क्लिक कर दो और इसको भी ऑफ करो। बेसिकली क्या होता है, जब हम टिकटॉक ऐड चलाते हैं तो वहां पर जो है हमें कमेंट्स जो है जाकर देखने पड़ते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि हमें पता चल जाए कि किसी बंदे ने हमारे एड्स पर कमेंट किया है। जबकि फेसबुक पे पूरा डिफरेंट होता है। फेसबुक पर कमेंट ऑफ होता है, हमारे एड्स पर कोई भी पोस्ट वगैरह करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी पोस्ट पर कमेंट्स हुआ है, कुछ हुआ है। लेकिन टिकटॉक पर जो है कमेंट्स पता नहीं चलते, वो हमें जाकर टूल्स के ऑप्शन पर यहाँ पर देखना पड़ता है कि कैसे हम कमेंट्स वगैरह, किस किस ने हमारे कमेंट्स किए हैं और किस किस को हम जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूजर कमेंट आप ऑफ कर दो, ऑफ ही रखो। अगर कोई ऑप्शन इंटरेस्टेड होगा तो आपकी वेबसाइट पर वो आएगा, वहां पर नोट का ऑप्शन या व्हाट्सएप का ऑप्शन होगा, तो वहां पर आपसे बात वो कर लेगा। तो यूजर कमेंट आप ऑफ ही रखो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि कोई भी बंदा आपके एड पर कमेंट ना कर पाए और डायरेक्टली वो जो है आपके स्टोर पर आए। और अगर कोई चीज़ को परचेस करनी होगी तो वो कर ले, और कोई बात करनी होगी तो आप वहीं पर वो नोट वगैरह या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर अगर आपका होगा तो वहीं पर वो बात कर लेगा। तो यूज़र कमेंट आप ऑफ ही रखो। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है एक और यहाँ पर नीचे आओगे, एक चीज़ आप याद दे सकते हो, यहाँ पर जो है ना स्पेंडिंग ओवर, यहाँ पे आप ऑल ही रखना है आपने। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ जो है बजटिंग की। बजट आपको मैंने बता दिया था कि आप $20 से कम नहीं रख सकते। एक जो पार्ट रह गया था ना, वो था डी पार्टिंग। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके एड्स आप देख रहे हो यार कि मैं जो है पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ, मेरे जो है सुबह और दोपहर में अच्छे चल रहे हैं या फिर रात में अच्छे चल रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यहाँ पर कोई भी जो है ना सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइम कर सकता हूँ। स्पेसिफिक टाइम करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी जिस टाइम भी मुझे ऐड चलाना है मैं उस टाइम को जो है ना सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर किसी भी दिन जो है ईजिली मेरे ऐड चल जाएंगे। जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ उस दिन मेरे ऐड चलेंगे। जैसे आप ये बता रहे हो, आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ है, सेलेक्टेड टाइम पीरियड। तो जो जिस दिन पर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐड चलें तो मैं यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा मुझे, और मैं देख भी सकता हूँ कि यहाँ पर इस टाइम पर ये ऐड चल रहे हैं। इसको आप बेसिकली टेस्ट कर सकते हो। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम टिकटॉक एड्स चला रहे हैं कि हमारे पास जो है रिजल्ट जो अच्छे आ रहे हैं ना वो रात को आ रहे हैं। तो भाई मैं उनको कहता हूँ कि आप ये टाइम यूज़ कर लो, सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइम यूज़ कर लो। इससे आपको क्या होगा, जिस टाइम आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे आप उसी को टारगेट करो और उसी पर आप जो है स्केलिंग करो। ये आप टेस्टिंग के तौर पर कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप इन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। ये हो गया स्पेसिफिक टाइम का मेथड। आगे लेकर चलते हैं। अब हमारे पास बिडिंग वाला मेथड रह गया और स्पार्क एड्स वाला मेथड रह गया। देन अब बिडिंग वाला मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर बिड स्ट्रेटेजी का एक ऑप्शन है। अब यहां पर कॉस्ट कैप क्या है, यहां पर एक कन्वर्जन कह रहा है यूएसडी पर कन्वर्जन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो एटलीस्ट इसको 1 रखो। 1 रखोगे इसका मतलब ये होगा कि 1 यूएसडी पर आपको एक कन्वर्जन आएगी, और उससे अच्छी कन्वर्जन होगी जिससे आप जो है लोएस्ट कैप पे आपको निकालेगा। तो आप इसको 1 भी कर सकते हो। ये सजेस्ट कर रहा है कि 3.19 रखो, आप 3 भी रख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है आपकी कि आप किस टाइप के सेल्स लेकर आना चाह रहे हो। अब यहाँ पर मैंने एक चीज स्लाइड में लिखी हुई है कि कॉपी 10 कॉपीज विद इंक्रीमेंटल बिडिंग वैल्यू। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी 3 की बना ली, अब आपके पास बजट ज़्यादा तो एक कॉपी आप 3.03 की बना लो, दूसरी कॉपी आप जो है फॉर एग्जाम्पल 6 की बना लो, तीसरी कॉपी आप 9 की बना लो, चौथी कॉपी जो है आप 4 की बना लो। ये आप पर पूरा डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉपीज बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिडिंग कॉस्ट कैप $1 पर कन्वर्जन। अब $1 एटलीस्ट पर कन्वर्जन तो होना ही चाहिए
पर कन्वर्जन आप $1 से स्टार्ट कर सकते हो। देन आप उसकी 10 कॉपीज बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 1.03 कर दो, 1.05 कर दो, 1.09 कर दो, ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरीके से आप 10 कॉपीज बना सकते हो और 10 कॉपीज को अलग अलग चेक कर सकते हो कि कौन सी कैंपेन मेरी अच्छी चल रही है और कौन सी कैंपेन मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ये भी आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो। देखो, एड्स में और मार्केटिंग में, चाहे वो एड्स हो, टिकटॉक एड्स हो या फेसबुक एड्स हो, जितनी आप टेस्टिंग करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है और ये चीज़ मेरे लिए ख़राब परफॉर्म कर रही है। तो वो आप अपने तौर पर रख सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे 3 रिकमेंड करा तो मैंने 3 रख लिया। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और इसकी मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बनाकर टेस्ट भी कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं स्पार्क एड्स। स्पार्क एड्स का एक ऑप्शन रह गया था। अब स्पार्क एड्स का जो ऑप्शन है ना, वो एड्स के ऑप्शन पर आता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आइडेंटिटी का आप ऑप्शन खोलोगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपको एड चलाना सिखाया था टिकटॉक पर, तो आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कस्टम आइडेंटिटी कर सकते हो। जबकि अगर आप स्पार्क एड्स को ऑन करोगे ना, तो आप आपका जो भी टिकटॉक अकाउंट है वो यहाँ से आप लिंक भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए फेसबुक पेज का होना जरूरी है। अब फेसबुक पेज पर जितने भी कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, सब चीजें जो है ना वो सबको शो होंगी। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा था कि आइडेंटिटी थी मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऑफ करता हूँ, आइडेंटिटी थी, ये मेरे पास कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है। तो कोई भी कमेंट्स आएगा, कोई भी लाइक आएगा, कोई भी फॉलो आएगा, तो वो मैं नहीं देख सकता, किसी को भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैं टिकटॉक एड, स्पार्क एड ऑन कर दूंगा और अपना अकाउंट, अपना जो मेरा फॉर एग्जांपल पेज है या फिर कुछ भी है अकाउंट टिकटॉक का, वो मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स होंगे, मेरे फॉलोअर्स भी उससे आ सकते हैं, मेरे कमेंट्स भी, जो भी कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, सब चीज़ें आएंगी, वो यहाँ से ईजिली आ सकती हैं। तो स्पार्क एड का ये ऑप्शन है। शुरू शुरू में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर कस्टम आइडेंटिटी बनाओ। लेकिन अगर आपका बिजनेस चलने लग जाए और टिकटॉक एड्स आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पार्क एड पर चले जाओ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आने लग जाती हैं, आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी आने लग जाते हैं, और इससे आपकी जो मार्केट प्लेस है ना, उस पर भी अच्छी खासी सेल्स और मार्केट प्लेस की रिपुटेशन बढ़ जाती है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्पार्क एड की तरफ भी चले जाओ। एग्जैक्टली तो ये सब जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताने थे टिकटॉक एड्स के लिए। यूजर कमेंट के बारे में बताना था, वीडियो डाउनलोड के बारे में बताना था, बिडिंग के बारे में बताना था, स्पार्क एड्स के बारे में बताना था, एंड स्पेसिफिक टाइम और ऑल डे के बारे में बताना था। तो ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। मैंने सोचा कि यार ये पॉइंट जिसने मुझे भी फायदा दिया ना, वो मैं आपको भी बता पाऊँ, क्योंकि इस पॉइंट्स ने कुछ पॉइंट्स जो मैंने टेस्टिंग करी उससे मेरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। तो आपके भी इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आज की क्लास मैंने जैसा को आपको बताया था कि टिकटॉक एड्स की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा मॉड्यूल फेसबुक एड्स है। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल्स की फेसबुक एड्स की क्लासेस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।